एक ऐसा शख्स जो परिचय का मोहताज नहीं है। वो अपने बल पे, अपने हुनर पे, अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़ने का प्रयास करना शुरू किया। समस्याएं बहुत आई, मगर वो अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए। वो हरियाली को अपना लिया। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, धरती माँ को हरा भरा करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया। और ये मिला एक दुखद घटना के बाद, जब उनकी माँ को प्रदूषण के कारण तबीयत खराब हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। बस तभी से उसने ये ठान लिया कि अब मैं पूरे देश के लिए, पूरी धरती के लिए प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास करूंगा और हद तक अपने आप को उस मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर चुके हैं और करते भी जा रहे हैं। मैं नाम बता रहा हूं, रवि कुमार निषाद। उसके अलावे उन्होंने फल सब्जी खेती की का भी काम शुरू कर दिया। इसका अपना एक छोटा सा फार्म हाउस है, भूली 8 लेन सड़क के किनारे। RPA फार्मिंग नाम से ये नर्सरी इन्होंने खोल रखा है। इसमें सबसे दुर्लभ चीज भी है और उस दुर्लभ में सबसे महंगा चीज है एक आम। आज की डेट में आम 50-60 रुपए किलो हमें मिल रहा है, लेकिन इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये है। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। जापान की मियाजाकी आम को धनबाद की धरती पर लाकर टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सफल रहा। अब ये आम, अगर कोई पेड़ लगाता है इस आम का, उसे लखपति या करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस नर्सरी में नूरजहां आम, जिसका एक एक आम 4-4, 5-5 किलो का होता है, सोनाली आम, सफ़ेद जामुन, सफ़ेद चंदन, लाल केला, लीची, कश्मीरी सेब, नाशपाती, नासिक के अनार, काजू, पिस्ता, बादाम, खीरा का पेड़, दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी अगर उड़ का पौधा, जिसका लकड़ी 4 लाख रुपए तक बिकता है, नागपुर का संतरा, मलेशिया का साल व अन्य दुर्लभ पौधे पर यह शोध चल रहा है। इन्होंने बंजर जमीन को खेती युक्त बनाकर फल फूल सब्जी व अन्य चीज़ों की उत्पादन कर लोगों को हैरत में डाल दिया है। अपने कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने जय धरती माँ फाउंडेशन और रिसर्च संस्था के नाम से रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। आइए मिलते हैं रवि कुमार से, हमारे संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा हरियाली, हरा भरा दृश्य। ये कोई जंगल नहीं है। अभी मैं रवि निषाद जी के द्वारा बनाया गया रिसर्च सेंटर में हूँ और ये रिसर्च सेंटर पेड़ पौधों का है, नर्सरी का है। इसके पीछे का कहानी ये है, रवि जी का कहानी ये है कि लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, पर्यावरण को छोड़ करके। लेकिन रवि जी शहर, जो एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में रहते हैं, उस शहर से वो गांव की ओर जा रहे हैं, यानी पर्यावरण की ओर जा रहे हैं। रोड के किनारे ही, 8 लेन रोड के किनारे ही उन्होंने ये रिसर्च सेंटर बनाया है। उन्होंने पेड़ पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं वो, और अलग अलग तरह के यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पेड़ मिलेंगे, कीमती पेड़ मिलेंगे। उन्हीं से जानते हैं इसकी जुबानी क्या है, इसके पीछे की कहानी। रवि जी, आप बताइए कि ये आपके कॉन्सेप्ट कैसे आया? अच्छा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट या जो भी रास्ता मैंने चुना है, ये आज से कुछ वर्षों पहले मेरी माँ का तबीयत ज़्यादा गड़बड़ाने के कारण उनको प्रदूषण से प्रॉब्लम था, पोल्यूशन से। ये बात हमको पता नहीं था। जब हम लोग CMC भेलोर गए तो वहाँ पर मालूम चला कि इनको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं आपकी दुख का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वहाँ पर इलाज किया गया और इलाज में हम लोग सफल नहीं हो पाए और माँ का देहांत वहाँ हो गया। और कारण मालूम चला कि वो यहाँ का धनबाद के जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, धुआं है,
इतना ज़्यादा उसमें कार्बन, इतना ज़्यादा उसमें मतलब पोल्यूशन है कि लोग आज भी ग्रसित हो रहे हैं। जितने लोग प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं वो आज भी जा रहे हैं। हर साल WHO के अनुसार हर साल 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है प्रदूषण से। इसी पर जब हमने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मुझे लगा कि कोई तो एक टीम होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जो प्रदूषण के खिलाफ काम करे और पर्यावरण को बचाए। क्योंकि धनबाद में हम लोगों ने हर तरफ घुमा तो मॉलों का मंडी बन चुका, मॉलों का मज़ार बन चुका है। ज़मीन का काम, कोयले का काम और बिजनेस, रेस्टोरेंट दुनिया भर का बस गया, लेकिन पेड़ पर कोई काम करने वाले संस्था अभी तक नहीं है। तो इसी बहुत के सारे लिए संस्था ऐसा होता है कि पर्यावरण के लिए बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करें कि धरातल पे 24 घंटा कौन ऐसी संस्था है जो पेड़ पौधा पर ही काम कर रही है और पेड़ पौधा से ही उसके घर चल रहा है। अब नर्सरी बहुत सारा है, लेकिन नर्सरी कॉमर्शियल है, वो एक दुकान लगा के बेचते हैं। वो ना गांव की ओर ध्यान देते हैं, ना कोई पेड़ पौधे के अभियान में लगातार जुड़े हुए। तो इससे भले रोजी रोटी वो लोग चलाते हैं, लेकिन कोई ऐसी संस्था जैसे हमारी संस्था एग्री ट्री रिसर्च इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो संस्था है, जय धरती माँ फाउंडेशन की संस्था है, हमारी जो संस्था है इसमें हम लोग के जो प्रमुख हैं वो रंजीत कुमार, सुधीर कुमार हेम्ब्रम, राजू भाई, हसन और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमित, दीपक, ऐसे बहुत सारी टीम है। आदिवासी महिलाएं बहुत सारी है, गांव का गांव सपोर्ट है, पूरी टुंडी की सपोर्ट है, मतारी का सपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे गांव के वासी हैं जो हम लोग को स्वीकार किए और हम लोग के माथे पे हाथ रखे और हम लोग को सपोर्ट मिला। तो हम लोग के सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उनको कोई फाइनेंशियल फायदा भी हो रहा है क्या? इसमें क्या है कि जैसे हम लोग गेंदा फूल की खेती किए, पपीता की खेती किए, तो कुछ लोग हम लोग के पास आके रोजगार लिए, क्योंकि वो लोग का बिना हाथ का वो खेती संभव होता नहीं, क्योंकि हम लोग को भी मजदूर का ज़रूरत है। तो हम लोग मजदूर नहीं बोल के हम लोग उनको एक ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग सीजन के अनुसार उन लोग को रखे, प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत सभी महिलाओं को जोड़े कि आप लोग यहाँ प्रशिक्षण भी लीजिए और महीने का 6,000-7,000 रुपये भी लीजिए, ताकि हम लोग के आने वाले 8 महीने 10 महीने के बाद जब हम लोग पपीता तोड़े और 3 महीने के बाद जब हम लोग गेंदा फूल तोड़े, तो जो उससे हम लोग का अर्जित होगा, आय होगा, उससे हम लोग सबका पेट पाल पाएंगे, रोजगार बन पाएगा। तो इसको देखकर बहुत सारे किसान अपने आप में उत्साह बढ़ गया और वो उन्होंने खेती से प्रारंभ कर दी। आज के डेट में फल की, फूल की और बहुत सारे, आज हम लोग पेड़ पौधे में हम लोग 1 करोड़ पौधारोपण अभियान हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें धनबाद की मैडम, DC मैडम, AC साहब, SSP साहब और DHO साहब, DO साहब, पूरे मतलब विभाग, गवर्नमेंट के पैनल से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट कृषि मंत्री हमारे बादल पत्रलेख सर का मिल रहा है, दीपक सर का मिल रहा है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो इसको आप जनता की मुहिम बनाने के लिए क्या योजना है आपके पास भविष्य? इसमें जनता की मुहिम बनाने के लिए जनता को पहले पेड़ पौधे क्या ज़रूरत है, पेड़ पौधे का कहानी क्या है। एक पौधा जब पेड़ बनता है तो अपने जीवन में वो सिर्फ देता है, लोगों से कभी लेता नहीं है। आपको हवा देता है, स्वच्छ हवा, आपको फल देता है, आपको छांव देता है। ये तो इंसानों की बात हुई। बगैर इंसान के पक्षी, कीड़े मकोड़े, ना जाने कितने योनियों के जीव जंतु उस पर अटल रहते हैं, उस पे आपको मतलब वास बन जाता है। बता रहे थे कि हम लोग ये करेंगे, इसको हम लोग काउंटिंग भी करेंगे, कंप्यूटराइज भी हम लोग 1 करोड़ पौधारोपण जो हम लोग करेंगे, इसका पूरा ब्यौरा 1 करोड़ पौधारोपण धनबाद जिले में हम लोग हिम्मत करके हम लोग अभी संकल्प जो लिए अनुमान ये हम लोग का टारगेट है कम से कम 10 सालों में हम लोग ये लगा लेंगे। 10 साल का हम लोग का ये टारगेट है कि 10 साल में धनबाद में 1 करोड़ पौधा लग जाएगा। इसका पूरा वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, इसका खाता भी रहेगा, मतलब हाथ से लिखतम भी है और वेबसाइट पे भी रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, इंस्टाग्राम पे रहेगा। सोशल मीडिया के अलावे हम लोग कागजी रूप में भी उसका हम लोग कर रहे हैं, प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि जिस दिन कोई भी इंसान, क्योंकि इंसान का काम है सवाल उठाना, और सवाल जब उठेगा कि आपको, अगर आप अभी तक 10,000 पौधा लगाए हैं तो 3210 नंबर का पौधा कहाँ लगाए, तो हम लोग वेबसाइट से हम लोग तुरंत देख के बता देंगे। चलिए, इस तरह से देखा जा रहा है कि इसको मॉडर्नाइज करने के साथ साथ ये कंप्यूटराइज भी करेंगे इस चीज़ को। ये देखिए आप, दुनिया का सबसे महंगा आम अब धनबाद जिले में भूली नगर के पास हम लोग का जो धारजोड़ी में एग्री ट्री रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मियाजाकी, जापान में, ये जापान में
ये जापान में एक गांव है, जिस गांव का नाम है मियाजाकी, वहाँ पर इसकी खेती प्रारंभ हुई और ये पूरी दुनिया में इसका नाम हुआ। इसकी खासियत जो है अपने आप में एक मिसाल है। इसमें इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी वैल्यू एडिशन जो एलिमेंट है इसके अंदर, ये इतना महंगा एलिमेंट है इसमें, जिससे दवाइयाँ का भी प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे खाने के उत्पाद में इसको डाला जाता है, जो बहुत महंगे रेसिपी में डाला जाता है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए केजी अभी तक माना गया है। आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एप्पल भी हम लोगों ने लगाया, इसका फलन भी हम लोग 2 साल ले लिए। इस बार भी इसका फ्लावरिंग स्टार्ट है, फ्लावरिंग आ रहा है। और ये एप्पल है, ये कश्मीर के जो हिमाचल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर डॉक्टर हरिमन सर ने इनके द्वारा बनाया गया है। हरिमन 99 हॉट क्लाइमेट एप्पल है ये, जो झारखंड में धनबाद में सफल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लीची, और कितना अच्छा पौधा हो गया है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर, इसमें फल भी आया, मंजर भी आया और बहुत अच्छा फल का रूप भी लिया। इसमें एक पौधा में कम से कम हम लोग आपको बता रहे हैं कि 2 किलो 700 ग्राम हम लोग इसे तोड़े। अभी छोटा ही पौधा में इसमें हम लोग करीबन 3.5 केजी तोड़े हैं। और हम लोगों ने इसको अपने खुद भी इसका रिसर्च किया। इसका टेस्ट में ये आपको 4 साल का पौधा है सर। आप लोगों के जीवन में खीरा का, अगर आप खीरा का जिक्र करते हैं तो खीरा लत्तर में होता है, लेकिन ये खीरा का पेड़ है जिसे हर्बल यूज में होता है, जिसका जूस आप मार्केट में पतंजलि और ऐसे बहुत सारे हैं जिनका खीरा का जूस जो बिकता है हर्बल में। अब ये खीरा का पेड़ है। आप देख रहे हैं नाशपाती भी धनबाद का में बहुत सफल रहा है। धनबाद में नाशपाती का पौधा पहला बार में तो हम लोग का थोड़ा सफल नहीं रहा, लेकिन दूसरे बार में नाशपाती ये लग गया है। अब इसमें फ्लावरिंग का आने का उम्मीद है कि अच्छा उम्मीद है कि फ्लावरिंग आएगा। अब एक तरफ इधर देख रहे हैं, ये नूरजहान है। आमों में सबसे बड़ा आम जिसे बोला जाता है नूरजहान, इसका एक आम 4 केजी का होगा। और अब यहाँ तक कि देख रहे हैं पिस्ता बादाम, हम लोग पिस्ता बादाम करीबन अच्छा खासा सालों से खा रहे हैं और पिस्ता बादाम इसमें बहुत अच्छा फलन हो रहा है। धनबाद में पिस्ता बादाम का कितना अच्छा हो रहा है आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि निषाद, आपका स्वागत है। विशेषता तो सबसे बड़ा विशेषता ये है कि धनबाद ज़िले में जहाँ वो प्रदूषण से घिरा हुआ है, धुएं से घिरा हुआ है, और एक ये शहर जो है ये जलता हुआ शहर, एक तरफ जल के राख हो रहा है तो एक तरफ पर्यावरण को लेके, पेड़ पौधे को लेकर इंतजार हो रहा है कि बंजर ज़मीन अपने आप से ये सवाल कर रही है कि मैं हरा भरा कब हूँगी। माँ धरती को बचाने के लिए हम लोग की टीम एग्री ट्री रिसर्च इनोवेशन सेंटर, हम लोग का ये भूली झारखंड मोड़ में है, जहाँ पर हम लोगों ने ऐसे पेड़ लगाए हैं जो धनबाद ज़िले में दुर्लभ है। जैसे आप वाइट जामुन, मलेशियन साल, आगरवुड, हाँ एकदम ये वाइट जामुन है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, इसमें भी जामुन टूटा भी है। और ये जामुन का क्या विशेषता है? ये जामुन की विशेषता है कि ये डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण है। और इसकी आप खाल से लेकर, इसके गुद्दे से लेकर इसकी गुठली तक बहुत कीमती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है उन रोगियों के लिए जिसको अब डायबिटीज़ है, जिसको आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं अगरवुड ये पौधा है। अगरवुड ये दुनिया का सबसे महंगे लकड़ियों में से एक माना जाता है। इसका प्रति किलो जो लकड़ी है ये 5 से 8 लाख रुपए केजी बिकता है। अब आप देख रहे हैं वाइट चंदन। अगर हमारे किसान बंधु या फिर कोई ऐसे लोग वाइट चंदन लगाते हैं जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कुछ वर्षों में 20 साल, 25 साल, 30 साल में एक अच्छा कॉमर्शियल लकड़ी के रूप में ये पूजा के सामग्री में और बहुत सारा ऐसे चीज़ों में यूज होता है जहाँ पर बहुत दुर्लभ माना जाता है। आप जो केला खाते हैं, पीला केला, चिनिया केला या किसी भी तरह का केला, आप यहाँ पर जो हम लोग लगाएं, यहाँ पर रेड केला लगाएं। इसकी खेती हम लोग अपने सोंदहा राजगंज में भी हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। ये लाल केला है, बहुत दुर्लभ है। ये विदेशों में लाल केला का ज़्यादा डिमांड है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छा होती है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट भी होता है। लाल केला आप देख रहे हैं,
ये नागपुर का ओरिजिनल संतरा है, जिसमें फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गया, फल भी आना शुरू हो गया और बहुत ही अच्छा स्वाद में मीठा है। तो उनकी आमदनी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये लाल भगवा अनार है, जो महाराष्ट्र में अधिक खेती होती है इसकी। हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि झारखंड में, धनबाद के क्लाइमेट में, झारखंड के क्लाइमेट में कैसे ये सफल हो पाए और कैसे ये सफल हो रहा है, इस पर हम लोग का लगातार मतलब 8 से 10 सालों में रिसर्च चल रहा है। हर एक साल हम लोग अलग अलग तरह का पौधा लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काजू है, ये काजू का फलन बहुत सुंदर आया था। झारखंड में, धनबाद में काजू सफल है और काजू इस प्रकार सफल है कि बहुत फ्रूटिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें आप देख रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं गोल्डन आम, स्वर्ण रेखा आम देख रहे हैं आप। इसमें आम बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर आम है, ये अपने आप में एक लाजवाब है। आपने देखा कि रवि जी के माँ की मौत का कारण को इन्होंने किस प्रकार से जनता का मुहिम बनाया ताकि और भी किसी दूसरे माँ बहन की मृत्यु इस तरह से प्रदूषण में ना हो। इस कार्यक्रम के, इस मुहिम के लिए इन्होंने एकदम बिल्कुल जागरूक करने के लिए हाईटेक भी अपना रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम चला रहे हैं। इसी तरह से बने रहिए, हमारे अन्य खबरों के साथ बने रहिए। मैं धनबाद से चंदन पाल। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।